आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात और विधानसभा चुनाव 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस अंक में विशेषकर उन्होंने लोगों से भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, तो कितने ही वाक्य याद आते हैं, लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है। वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। उस क्षण मुझे न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति महसूस हुई, बल्कि इस धरती की शक्ति से जुड़ने का भी अवसर मिला। मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पूरा करने का साहस देश के करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है। साथियों, भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। साथियों, बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंतियों को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। आपको याद होगा, जब हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अफ्रीका के छोटे से गांव तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा, उसे फिर से जाना, उसे जिया। नौजवानों से बुजुर्गों तक, भारतीयों से विदेशियों तक, हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ में समझा, नई वैश्विक परिस्थितियों में उन्हें जाना। जब हमने स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई तो देश के नौजवानों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को नई परिभाषाओं में समझा। इन योजनाओं ने हमें ये एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते, बल्कि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविष्य का रास्ता दिखाता है। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के सही और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि
इलेक्शन में अपना सभी डीओ, आरओ, एआरओ का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का मास्टर ट्रेनर है, फिर असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर है, और ट्रेनिंग को संघ प्रभारी सबका भी एक बैच कंप्लीट हो गया, दूसरा बैच आजकल कंप्लीट हो जाएगी। उन लोग अभी जाके फील्ड में अपने ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। सेक्टर ऑफिसर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी का ट्रेनिंग फर्स्ट वीक से हम लोग शुरू करने का निर्देश दिया हुआ है उसमें। अभी सभी पोलिंग पार्टियां उनका भी ट्रेनिंग प्रारंभ होगी, ताकि इसी बार एक एक छोटे छोटे इश्यू हम लोग उसका फोकस कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उसको मिस्टेक दूर कैसा करना है, एरर फ्री इलेक्शन कैसा होगी, उसका संबंध में इस बार फोकस कर रहे हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में रांची जिला के विधानसभा सीटों के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डाल रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता कर्मवीर। रांची जिले की 7 में से 5 विधानसभा सीटों रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है, जबकि सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट होगा। जिन 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उनमें कई सीटों पर इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला नजर आ रहा है। बात रांची विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस बार भाजपा ने पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। श्री सिंह 1996 से लगातार 6 बार रांची के विधायक रहे हैं। हालांकि इस सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के प्रमुख घटक झामुमो ने सीपी सिंह के खिलाफ राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। वर्ष 19 में भी झामुमो के टिकट पर महुआ माझी ने चुनाव लड़ा था और सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। उधर हटिया विधानसभा सीट से भाजपा ने नवीन जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने 2019 के चुनाव में भी भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी। इस सीट से श्री जायसवाल के मुकाबले में कांग्रेस ने अजय नाथ शाहदेव को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में भी इस सीट से यही दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। बात कांके सीट की करें तो इस बार इस सीट पर राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। इस बार भाजपा की तरफ से समरीलाल की जगह पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम ताल ठोक रहे हैं, जिनके खिलाफ इस बार भी कांग्रेस के सुरेश कुमार बैठा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर मांडर विधानसभा सीट वर्तमान समय में कांग्रेस के कब्जे में है और शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ की विधायक हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने शिल्पी नेहा तिर्की को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से सन्नी टोप्पो उन्हें कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। राज्य के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 2019 में इस सीट से जेवीएम से चुनाव जीते थे। बाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। वर्ष 2022 में मांडर विधानसभा में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के टिकट पर बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव जीत लिया। उधर रांची जिले का तमाड़ विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहा है। इस सीट पर झामुमो के विकास मुंडा और एनडीए घटक जदयू के राजा पीटर के बीच मुख्य मुकाबला है। पूर्व मंत्री राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर ने वर्ष 2009 में हुए उपचुनाव में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को हराकर पहली बार चर्चा में आए थे। इसके बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। रांची जिले की इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विकास और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा में शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर रांची की इन सभी सीटों पर इस बार एनडीए और इंडिया ब्लॉक के धुरंधरों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सीटों पर कुछ प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में भी जुट गए हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। गढ़वा जिले की विधानसभा सीटों के राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार पाठक। गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। पलामू प्रमंडल की ये दोनों ही सीट चुनाव के दृष्टिकोण से काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र पर तो सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो यहाँ राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी से है। वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी को हराकर इस सीट पर पहली बार झामुमो को जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्य के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है। सपा प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह तीसरा कोण बनाते नजर आ रहे हैं। श्री सिंह गढ़वा से वर्ष 2093 के उपचुनाव से 2009 तक लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसलिए चुनाव मैदान में उनकी उपस्थिति से गढ़वा की राजनीतिक फिजा बदल गई है। भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी की भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि वे इसके पूर्व वर्ष 2009 और 2014 में लगातार इस सीट से विजयी रहे थे।
इधर भवनाथपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही का इंडिया गठबंधन के घटक दल झामुमो के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव से सीधा मुकाबला है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप शाही ने पहली बार भवनाथपुर में बीजेपी को जीत दिलाई थी। इससे पहले भानु प्रताप शाही ने वर्ष 2005 में यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में भानु प्रताप शाही ने नौजवान संघर्ष मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में भानु प्रताप शाही चौथी बार यहां से जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस सीट पर एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की ओर से अनंत प्रताप देव चुनाव मैदान में हैं। अनंत प्रताप देव यहां से वर्ष 2009 में कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार श्री देव कांग्रेस की जगह झामुमो से चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़वा जिले के इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार प्रमुख चुनावी मुद्दों में शुमार है। दोनों सीट पर कुछ अन्य छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, जो दोनों सीटों पर बहुकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीप के तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोडरमा जिले में मतदान थीम के आधार पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि जो हम लोगों ने बुक फेयर कराया था कोडरमा में बहुत सक्सेसफुल रहा था। बुक फेयर कम कल्चरल एक्टिविटीज थी, बच्चों ने और बड़ों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने स्वीप कार्यक्रम के तहत फिर से बुक फेयर ऑर्गेनाइज कराया है। थीम इस बार पूरा इलेक्शन का है और हम लोग चाह रहे हैं कि और जागरूकता हो, और जो हम अर्बन एपैथी की बात करते हैं कि लोग वोट देने नहीं आना चाहते, तो वो एटलीस्ट ना हो और लोग बढ़ चढ़ कर आए, कार्यक्रम में भी शामिल हो। 3 दिनों का पूरा कार्यक्रम है, हर तरह की एक्टिविटी है, डिबेट है, राइटर्स को भी बुलाया गया है, सारे पब्लिशर्स हैं, बुक है, पेंटिंग कंपटीशन है, कल्चरल एक्टिविटी भी है और बच्चों ने क्विज भी है। लास्ट टाइम बच्चों का बहुत अच्छा मतलब क्विज में पार्टिसिपेशन रहा था। हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग लेट्स रीच 80%, अब हम देखते हैं कितना होता है। हम लोगों ने ये किया है कि अगर आपके पास एपिक कार्ड है तो आप उसको जरूर लेकर आइए, तो आपकी एंट्री जो है होगी, ताकि हमें भी ये पता चले कि लोगों के पास एपिक कार्ड है और प्लस थोड़ा इलेक्शन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का पर्पस है। इधर गिरिडीह जिले में स्वीप के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे स्वीप एक्टिविटीज यानी कि वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज झंडा मैदान में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। आमजनों से ये अपील करते हैं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 20 लाख से ज्यादा मतदाता हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र में है, उन्हें 20 नवम्बर को वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। हम लोग यह अपील करते हैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि लोकसभा में हम लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज रहा उससे भी कहीं बेहतर वोटिंग परसेंटेज हमारे विधानसभा चुनाव में रहने चाहिए। इसके लिए सभी मतदाता स्वयं अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को आगे लेकर आएं, प्रोत्साहित करें। हम लोग कई सारे स्वीप या मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को इस बार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में झारखंड के कला संस्कृति से संबंधित कई एक्टिविटीज करेंगे, जिसमें सभी आमजन एवं हमारे जितने भी स्टाफ से वो इसमें प्रतिभागी के तौर पे रहेंगे, जिसमें कि पाक कला, वस्त्र परिधान का एग्जीबिशन, साल ट्री प्लांटेशन, फूड फेस्टिवल, उसके अलावा लोक नृत्य और हमारे जो बाजार हाट हैं उसमें कई ट्रेडिशनल एवं फोक डांसेस, नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।